नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र के अंदर किसी भी स्थान की गहराई कैसे नापते हैं। पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ 71% हिस्सा सिर्फ पानी है। आपको पता ही होगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं वो भी समुद्र के रास्ते ही होते हैं। ऐसे में समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें भी चलती हैं। ऐसे में समुद्र की गहराई का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे अगर समुद्र के बीच की गहराई की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन समुद्र के अलग अलग हिस्सों में गहराई अलग अलग होती है। कहीं पर समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा होता है और कहीं पर बहुत उथला होता है, इतना कि लोग उसमें नहा सकते हैं। अब समुद्र जहाँ पर कम गहरा है वहाँ तो आसानी से पता लगाया जा सकता है उसकी गहराई, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात करें पहले ज़माने की तो ये कहा जाता है कि पहले ज़माने में समुद्र की गहराई केबल या रस्सी से नापी जाती थी। समुद्र में जो जहाज़ होती हैं उसे समुद्र के किसी स्थान पे जहाँ पे उसकी गहराई नापनी है वहाँ पे ले जाके उसके बाद उससे एक केबल से बांध के केबल समुद्र के अंदर लटकाया जाता था। उसके हिसाब से उसकी गहराई पता की जाती थी। यह काम बहुत उबाऊ था और एक्यूरेट भी नहीं होता था। समय के साथ बदलाव होते गए और एक नई टेक्नोलॉजी आई जिससे समुद्र की गहराई नाप सकते हैं। आज के समय में इंसान के पास एक ऐसा उपकरण आ गया है, ऐसी डिवाइस आ गई जिससे समुद्र की गहराई नापी जा सकती है आसानी से, और साथ ही साथ उसके तल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। जिस यंत्र से गहराई नापी जाती है उस यंत्र का नाम फेदोमीटर है, जिसे जहाज़ पे लगाया जाता है। डिस्कवरी वर्ल्ड वेबसाइट के अनुसार यह यंत्र जो होता है वो 20,000 मेगाहर्ट्ज़ के तरंगे उत्पन्न करता है, जिसे अल्ट्रासोनिक तरंगे भी कहते हैं। यह तरंगे इंसान अपने कानों से नहीं सुन सकता। इस तरंगों को समुद्र के बीच में ले जाके समुद्र के तल की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है। जब ये तरंगे समुद्र के तली से टकराती हैं और परावर्तित होकर वापस लौट के आती हैं तो एक रिसीवर द्वारा इन्हें रिसीव कर लिया जाता है। अब सतह से समुद्र के तल तक जाने और समुद्र के तल से वापस सतह तक आने के बीच जितना समय लगता है उसके हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। अब जो हमें मेजरमेंट मिलती है कुल समय उसके आधा करके और पानी में ध्वनि के वेग से उसको गुणा करने पे उस स्थान का गहराई का पता हमें चल जाता है। और इस तकनीक को इको साउंडिंग या फिर इको रैंगिंग के नाम से जाना जाता है। इसी तकनीक का यूज़ करके यह पता चला है कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे गहरा महासागर है और इसकी गहराई 4282 मीटर है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।